अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मैं उन कवच कुंडल जो कर्ण को दिए थे भगवान सूर्य ने, उनका क्या रहस्य है, उनकी क्या कहानी है, उनके क्या पौराणिक महत्व है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। हमारा उद्देश्य जानकारी देना है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपनी जो पौराणिक चीज़ें हैं, हमारे जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिन चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, उन चीज़ों को हम बताने का प्रयास करते हैं और ऐसे ही हम नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही सब चर्चा कर रहे हैं कवच कुंडल के बारे में। जो महारथी कर्ण के जो कवच कुंडल थे उनका क्या रहस्य था। एक असुर था दंभोदर, उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। राक्षस लोग हमेशा अमरत्व का ही वरदान मांगते, लेकिन देव लोग जानते थे कि अमरत्व का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता, तो ऐसा कुछ वरदान देते थे जिसका तोड़ हो सके, जिसका कुछ बाद में कुछ निकाला जा सके, ताकि यह राक्षस उस जो वरदान है उसके बावजूद वरदान भी यथावत बना रहे और वह भी उसका भी देहांत हो जाए। ऐसा कुछ तोड़ निकालते। ऐसे ही सूर्यदेव ने भी किया। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। जब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले, इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ गए कि यह असुर इस वरदान का अवश्य दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को भय था। दंभोदर अपने सहस्त्र कवचों की महाशक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लग गया। वह सहस्त्र कवच नाम से जाने जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। तब भगवान विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वह ऐसा करेंगे। समय क्रम बदलता रहा। समय क्रम ने के अनुसार मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे। 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण लिया। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदर इस वन पर चढ़ गया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देखा और
भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते हुए दम्बोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने हजारों वर्ष तक तप किया हुआ है। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध करने आया हूं। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर की वहीं पर मृत्यु हो गई। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया है सही, किंतु यह तो मर ही गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही वह जीवित कैसे हो गया और कैसे दौड़कर आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत्यु पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दम्बोदर की ओर नहीं बल्कि अपने भाई नर की ओर दौड़ रहे थे। दम्बोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप में नर उठ बैठे। तब दम्बोदर की समझ में आया कि हजारों वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दम्बोदर को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गया। 1000 साल से के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा, यह रूटीन चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता रहा, दूसरा भाई तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक की ओर सूर्यदेव की शरणगत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल निकालकर सूर्यदेव को साथ दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दम्बोदर दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है।
सूर्य और सहस्त्र कवच का। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दम्भोदव भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेकों अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। तो यह था सूर्य कर्ण का कवच का रहस्य। और इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।